कभी आदि है कभी अंत होगा, लेकिन विक्री नहीं होती। ये जो चंद्र की मामी है, यानी हमारी मामी है, इनका नाम है अमृता। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है बोल के चंद्रमा को दिखाया जाता है। मानदा, चंद्र पुष्या नक्षत्र में चंद्र की मजा और हो जाती है। तृप्ति, तृप्त करता है। कैसे? ये जितने वनस्पति हैं, जितने जड़ पेड़ लकड़ी जिसमें हम लोग का आयुर्वेद होता है, उस सबको तृप्त करते हैं, पुष्ट करते हैं। पुष्टि, रति, द्युति। चंद्रमा का एक नाम है शशि। शक्कर की श, शक्कर की श और ई की मात्रा शशि, शशि, और उसकी शक्ति का नाम है शशिनी। चंद्र हो और उसकी चंद्रिका ना हो तो चंद्र चंद्र। अमावास्या और ग्रहण के दिन चंद्र की मजा नहीं आती। चंद्र जब चंद्रिका हो 16 कला के साथ, तो चंद्र प्रणाम करने की योग्य होते हैं। कांति, चंद्र को देखो तो दिखता है ना कांति उनकी। ज्योत्सना, सूर्य की ज्योत्सना नहीं होती, चंद्र की ज्योत्सना हो। इस शब्द का ज्ञान ना हो तो मजा ना है। ज्योत्सना, चंद्र में जो हम लोग का किरण ज्योत्सना विच्छुरित होके आगरा की ताजमहल पे शरद ऋतु का पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इसलिए 16 कला के साथ चंद्रमा शरद ऋतु में होने के कारण आगरा को दशहरा के जो पूर्णिमा होता है उसमें देखा जाता है। इसको ताजमहल। चंद्रमा में श्री है क्योंकि वो श्री का भाई भी है, लक्ष्मी का। अभी सागर से निकला था। प्रीति, अंगदा, पूर्णा, चंद्र पूर्ण होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? क्षय हो के पूर्णा और पूर्णामृता, जो पूर्ण अमृत है वो चंद्र की शक्ति है। बोल साचे दरबार की। मैं शक्ति का स्वरूप बता रहा हूं, सब बोलता रहूंगा। फिर आप लोग के जानकारी के लिए शक्ति, 6 शक्ति पंडित जी लोग ये लोग पूजा करते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं पराशक्ति, ये हमेशा वशिष्ठ पराशक्ति कहते हैं। वशिष्ठ प्रचंड देवी भक्त, जदियो राम का गुरु और सूर्य वंश के कुल गुरु, लेकिन देवी का प्रचंड भक्त। इसीलिए वशिष्ठ ने अपने पुत्र का नाम रखा था शक्ति। क्या रखा था? शक्ति का नाती है प्रपौत्र। कौन? पराशर। बोल साचे दरबार की। और पराशर का पुत्र व्यासदेव, और व्यासदेव का पुत्र सुखदेव, जो भागवत सुना है। पराशक्ति। नंबर 2, आजकल बहुत चलता है, लेकिन ये शक्ति का दुरुपयोग बहुत होता है, ज्ञान की शक्ति है। उसीलिए तो फर्क होता है कि इसकी ज्यादा ज्ञान ऊपर बैठा है, मेरा ज्यादा ज्ञान नीचे बैठा हूं। ये ज्ञान की शक्ति, इसी से आदमी ऊपर नीचे होता है। तीसरा, इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा है तो यहां बैठे हो, वरना रास्ता खड़ा है। ये भी शक्ति का स्वरूप है। देखो, हम लोग इच्छा करना ना करना, ये भी शक्ति की शक्ति के अनुसार होता है। तभी आदमी बोलता है आपको रसगुल्ला पसंद, बोले पसंद है, 10 तो खा लिए, 20 रसगुल्ला दे, तो 19वां में बोलेंगे और नहीं खा पाएंगे, मेरा ताकत नहीं है। क्या नहीं है? शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति। नंबर 3, क्रिया शक्ति। आप लोग जानते हो कि मैं पराशक्ति का पूजा करूंगा, आप लोग को ज्ञान है कि हम लोग को वैष्णो मेला में आना है, लेकिन आपकी इच्छा और अनिच्छा आपको आने देता है या नहीं देता है। अगर इच्छा शक्ति आने दे तो आने के लिए क्रिया करना पड़ता है, टिकट कटवा के ट्रेन में बैठ के यहाँ आना पड़ेगा। ये क्रिया शक्ति। ये सब हो तो एक शक्ति और जिसकी बड़ी जोगी लोग तारीफ करते हैं, कुंडलिनी शक्ति। 7 कुंडलिनी, 7 द्वार। और 6वां जो है वो है मातृका शक्ति, जिसको हम लोग ये पाटा में पूजा किए हैं। गौरी, गणेश, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर, लोक माता, धृति, पुष्टि तथा तृष्टि, आत्मन कुल देवता, गणेश नादिका होता, बुद्धा पूजाष्ट 16 मातृका। यही 16 मातृका को हम लोग पश्चिम उड़ीसा में माँ दुर्गा का 16 कुठी बनाते हैं।
इसलिए बोलते हैं हमारे घर में कोठी बनाई करी पूजा ऐसी। ठीक है साहु दादा, मंदिर घर में 16 कोठी बनाया जाता है। जब इतने इतने देवी सब दुर्गा के साथ लड़ने लगे, आदमी भटकता है ना, इतने सारे स्वरूप, तो ये शुंभ को भी ये हुआ और उन्होंने कहा कि अरे पापिनी, तू अन्य बलमाश्रिता, दूसरे के बल लेके तू मेरे साथ लड़ रही है, इतने सारे महिलाएं मिलके मुझे मार रहे हो। तब जगदेवी ने कहा कि बाराही अंदर, चामुंडा अंदर, ब्राह्मी, माहेश्वरी, चेंद्री, चामुंडा, नारसिंगी, ये सब मां के अंदर में समा गए। तब चंडी पाठ में एक लाइन लिखा, एक बाहम जगत्रयो द्वितीय का ममा परा पश्यताम दृष्टमायवम विसंत्यो मद्भूतयो। हे दृष्ट, ये दुनिया में जितना भी देख रहा है ना, सब मेरे ही शक्ति है, सबको मैं अंदर खींच ली और मैं एक हूं और मेरे जैसे एक और दुनिया में कोई नहीं है। ये शक्ति स्वरूप ब्राह्मी, माहेश्वरी, चंद्री, कुमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा, बाराही सेवा, ये 8 मात्रों का है। शास्त्र कहता है एकदा पंचदा भिन्नम क्रीड़ा थ भुवना खिल। ये शक्ति एक है और दुनिया को खेलने के लिए 5 शक्ति नामक से प्रकट है। कितने शक्ति? नंबर 1 गणेश, नंबर 2 रुद्र, नंबर 3 गणेश रुद्र अंबिका, चौथा नारायण और 5वां सूर्य। बस खत्म, ये 5 शक्ति। इसलिए मैं जब हवन करता हूं, ओम गणेश शक्ति शक्तिपीठेभ्यो नमः स्वाहा, ओम नारायण शक्ति शक्तिपीठेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सूर्य सूर्य शक्ति शक्तिपीठेभ्यो नमः स्वाहा, ओम रुद्र रुद्र शक्ति शक्तिपीठेभ्यो नमः स्वाहा, और देह शक्ति शक्ति शक्तिपीठेभ्यो नमः स्वाहा। 52 शक्तिपीठ को करता हूं और 108 माँ के अंग और उप अंग पड़े थे बोल के हम लोग नवरात्रि में 108 जगदम्बा का दिया जलन करते हैं, ज्योति रूप का दर्शन करते हैं। आदमी बोलता है मेरा नाम का ज्योति है, तुम लोग रहो या ना रहो, 108 ज्योति भवन में जलती ही। समझ में आया? अब 5 का बताया। अब सबसे बड़ा शास्त्र कहता है आधार भूताम जगतस्त्वमेकाम महीस्वरूपेण यथा स्थितासि। ये जो दुनिया है ये सब का आधार इस धरित्री है। अगर पेट्रोल है तो कहाँ है? स्वर्ग में आधार है सब। अगर हम लोग चले और आधार ना हो तो जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया और लिफ्ट ना था, दुर्गति का हुआ अंदर, लेकिन वहां भी आधार था। उस लिफ्ट में मात्र 1 सेकंड का 10 या 12 भाग होगा, उतने में नीचे चला गया, लेकिन उसमें मैंने ध्यान कर लिया जिस तरह पहाड़ प्रहलाद पर्वत से गिर के सुरक्षित था, मैं भी सुरक्षित ही रहूं, कुछ नहीं हो। ये शक्ति की कृपा नहीं है। शक्ति एक महसूस करने की चीज है, बस शक्ति का अनुभव होता है। जिसे ठंडा पवन और गर्म पवन का अनुभव होता है, पानी पीने से तृप्ति का अनुभव होता है, वैसे शक्ति भी एक अनुभव करने की चीज। इसलिए कहा जाता है आधारभूता जगतस्त्वमेका। ये जगदम्बा और इसका स्वरूप शास्त्र में आया तो वो है देवानम काज सिद्ध्यर्थम माँ भी भवती सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते। इस दुनिया में जितने सारे देवी हुए हैं ये देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकट हुई। इसलिए सारे देवताओं ने जब प्रणाम किया तो दुर्गा अग्नि से प्रकट हुई। और इस शक्ति को और देखना चाहो तो शिव शक्ति युक्तो यदि भवती शक्ति प्रभवितुम न च देवम देवो न खलु कुशल स्पंदी तुम। शिव शक्ति रूप में पहला शिव चर्चा का 2 ज्वाइंट होके जो मूर्ति था आराधन आप लोग ने किया। ये शिव के साथ प्रच्छन्न रूप में जुड़ी थे, इसलिए इनको बोला जाता है शिवा। क्या कहा जाता है? शिवा। ये नारायणी है, ये शिवा है, ये शिव की शक्ति है, इसलिए वो शिवा है। बोल साचे दरबार की। ये जो संसार है
ये पूरी संसार शिव और शक्ति के संयुक्त से बना हुआ है। ये शरीर अगर शिव है तो इसमें जो सांस है वो शक्ति है। ये आंख अगर शिव है तो इसमें देखने की ताकत शक्ति है। ये गला अगर शिव है तो बोलने की ताकत शक्ति की है। ये माइक अगर शिव है तो इसमें जो आवाज जा रही है वो शक्ति की है। इसलिए इस सारी दुनिया शक्ति के और शिव के ही मिलन से ही पैदा हुआ। इसीलिए कहा जाता है तस्य भट्टारिकास्त्वं भुवनेशिम भोगदा। शक्ति दर्शन नामक एक शास्त्र है, सुने। ये शक्ति दर्शन नामक शास्त्र में भगवती को भट्टारिका कहा गया है। क्या कहा गया है? भट्टारिका में नाम है भोगदा। और ये भट्टारिका कहीं नहीं है, हमारी उड़ीसा में है, उनका नाम है भट्टारिका। आज तो मैं बोल रहा हूं, कुछ देर के बाद अपने औकात में आ जाऊंगा। अभी सब लोग को समझा दूं क्यों उड़ीसा धन्य है। क्योंकि इस दुनिया में उड़ीसा में जितने देवी का पूजा होता है कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। समय मिला तो वर्णन करता रहूंगा खोज खोज के, और आप लोग को समझाता रहूंगा। इसलिए भट्टारिका नामक जो देवी केवल उड़ीसा में पाई जाती हैं और कहीं, ये शब्द क्योंकि उड़ीसा का जो शक्ति क्षेत्र है वो सनातन है, इसलिए पूरी में हमने सत्य सनातन नामक अनुष्ठान किया। ये जो भोगदा शक्ति दर्शन नामक शास्त्र में इसका वर्णन आता है। और आखिरी में मैं कहता हूं परमा प्रकृतिस्तमाध्या। अगर इसको देखना है तो ये जल है, अगर इसको देखना है तो ये अग्नि है, इसको देखना है तो वायु है, इसको देखना है तो भूमि है, और इसको देखना है तो आधार। 1996 आप लोग उस समय प्राय मेरे को कोई मिला नहीं था, हम लोग वैष्णो देवी गए थे। वो भी एक इतिहास है। परा को बोलूंगा, अपरा साइड को नहीं बोलूंगा। इसलिए बोल रहा हूं कि शक्ति में आपको श्रद्धा हो, अश्रद्धा में ज्ञान रहेगा, तब आपको परमा प्रकृति में आपको प्रेम होगा। वरना आप लोग 1000 बार देवी दर्शन किए, और जैसे एक व्यक्ति एक पारस पत्थर पाके उसमें चटनी बांट के खा के आखिरी तक मरते समय उसको कफन की नसीब नहीं हुआ, उस तरह हम लोग गौरी, गीता, गंगा, गायत्री रहते हुए भी हम लोग कल्याण नहीं कर पा रहे अपने आप को, क्योंकि हम लोग शक्ति का ज्ञान की अभाव रखते हैं, शक्ति की शक्ति को, महत्व को नहीं समझते हैं। से दरबार वैष्णो देवी आने के बाद मैं कन्या पूजन करता हूँ। तो मैं पंडित के घर गया, फ्रेंडली था। मैं बचपन से अपने आप को लड़का, भाई, बहन, किसी का पुत्र पुत्री नहीं मानता था। वस्तुते निर्गुणाम, लेकिन काम कराने के लिए किसी का चाचा, किसी का देवर, किसी का भाई और किसी का दोस्त। ये चीज आदमी नहीं समझता। कार्यार्थे सगुणाम, कार्य के लिए मैं सगुण हूं। पंडित के पास गया, मैं उससे पूछा, मेरे दिमाग में ये आया कि चंडी पाठ लगातार शक्ति के अनुष्ठान के साथ 17 दिन से कोई भी आगे नहीं कर पाया। 17 दिन वशिष्ठ ने किया था। मैं बोला चलो आप करोगे? बोले पूजा पाठ कर लूंगा, बाकी सब आपका। बोले हाँ कर लेंगे। बोले ठीक है, परसों से शुरू। घर आया, भाई लोग को बोला कि देखो मैं पूजा कर रहा हूं, आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं करोगे? बोले हम लोग क्यों डिस्टर्ब करें। बोले कोई भी मेरा संकल्प है घर में आएगा पूजा के समय, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता भी आ सकते हैं, तो आप लोग किसी का अपमान नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे। भाभी से बात हुआ कि जो आएगा लंगर चलेगा, रसोईया? बोले नहीं मैं करूंगा। कितना? बोले 10 से 50 से 100 भी हो सकते हैं। खाना? बोले वही दाल चावल खट्टा सब्जी। बोले मैं कर लूंगा। पूजा किए, संकल्प रखा कि अखंड हवन जब मैं करता रहूं तो मैं उठूंगा नहीं। उस समय जयंती लोग नया नया हमारे साथ थे, और जैसे आज आप लोग मेरे को सहायता करते हो पूजा में, कोई थाली बना देता है, उस समय जयंती लोग करते हैं। 16 दिन का पूजा पूरी तरह से समाप्त हुआ, और न जाने कितने रूप के अच्छा और बुरा हुए। मैं पूजा करता था, लुंगी पहन के बाहर खड़ा हो जाता था लड़का बन। तो चर्चा होने लगी। जब चर्चा होने लगा तो एक तो जगह में बोला, मजाक उड़ाया गया, क्या घर में बलि भी दिया जा रहा है क्या? तो मैं भी कहाँ छोड़ने वाला। बोले सुन, 9 दिन में 9 बलि हो गया बकरे का,
अब एक तो आदमी का खोज रहा। और हमारे घर के जो नौकर था, सर्विस बॉय, उसको कौन क्या भड़काया कि वो जो सब्जी लेने बैठ गया है, आज तक नहीं आया है। 17 दिन तक पूजा, और 17वां दिन हवन में बैठा हूं, महाहवन चल रहे थे देवी का, और पराशक्ति परम्बा परमात्मा जगदम्बा दुर्गा साक्षात परीक्षा लेने के लिए द्वार में खड़ी हुई, त्रिशूल लेके, लाल वस्त्र सहित, ओपन हेयर विथ। तब मैंने जयंती जो साइड में थी इशारा किया, जाओ उनको कुछ दो। ये जाके वहां दी और दुर्गा जी का वहां दर्शन की थी। लेकिन शक्ति को दर्शन करके भी हम लोग उसकी महसूस नहीं कर पाते। बात सच है कि नहीं है? आज भी 19 साल पहले की दीदी यहाँ बैठी है, दर्शन किया उसने। हम तो अंदर थे। तब मैंने कहा कि अब मेरा मंत्र, मेरा पूजा, क्योंकि मैं कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं किया। मुझे लगा कि 17 दिन के बाद कोई आगे नहीं बढ़ता तो मैं बढ़ के देखूं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। सबने कहा भूत, यहाँ जो मोटा महादेव है उसका ये होता है तो ये हो जाता है। ये मैं बोला चलो धूम धड़ाके से अभिषेक करते हैं। अब 3-3 बार अभिषेक हुआ, आज भी साबुत बैठा हूं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए ध्यान रखें, ये प्रकृति के आज्ञा हैं। आज ये माँ बैठी है साक्षात जगदम्बा, अगर इसको पीछे से ठेल दिया जाए तो मूर्ति विखंडित हो जाएंगे। ये प्रकृति के अंश में। ये जो शक्ति मिलता है, एक रहस्य बता रहा हूं जो कि व्यास गादी में बैठाता है। ये शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ चीज की जरूरी होती है। शास्त्र कहता है पर द्रवेशु योधश्चम, दूसरे के सामान मिट्टी की तरह जो मानता है वो शक्ति प्राप्त, या कोई भी चीज को जो मिट्टी समझता है वो शक्ति प्राप्त कर। योधश्च परस्त्रीषु नपुंसकः, जो दूसरे के स्त्री को देख के अपने आप को नपुंसक महसूस करता है वो शक्ति की प्राप्ति। ये रहस्य है, ये आपको भागवत में नहीं सुनने मिलेगा। वहां का लाड़ो आए, लाड़ लड़ाए, राम आए, वनवास गए, खत्म। ये सब नहीं होता है बोल के जीवन में हमने अनंत जन्म लिया, लेकिन हमारी कल्याण कभी नहीं हुई। पराव वादे, दूसरे के झमेला झंझट, इसमें वो चुप हो जाता है, जो कुछ नहीं बोल। परापवादे यो मुकः, जो चुप हो जाता है। दुनिया चर्चा किया ब्रह्म के बारे में उड़ीसा में, जो ब्रह्म को व्याख्या करता है वो चुप था। जो ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता है टीवी में चर्चा में खड़ा रहा। जो दूसरे का अपवाद में मुख हो जाता है, जो सर्वदा विजेंद्रिय है, जो हमेशा संलिप्त रहने के बाद भी कमल की तरह इस दुनिया से निर्लिप्त रहता है, वो शक्ति प्राप्त। हम लोग भगवान रुक्मिणी के साथ जब एक पुत्र पैदा किए और 16,108 रानी का 10-10 पुत्र, और आखिरी में वही पुत्र सबसे पहले प्रद्युम्न का चक्र को में कौन काटा था? भगवान कृष्ण। वो निर्लिप्त हैं, वो पैदा भी कर ले, पालन भी कर ले और संगार भी कर जाते हैं। हमारे चंडी पाठ में 4 स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है, जो जानता है इसलिए बता दे रहे आगे के लिए। एक ब्रह्मा ने किया मां के लिए, शक्ति के लिए। ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमी वसत्कारो सुरात्मिका सुधातमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेदधारते विश्वं त्वेद सृजयते जगत् त्वेद पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा तं स्थितिरूपा च पालने तथा संगन्ति रूपान्ते जगत्वस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं लिंग त्वं बुद्धि बोध लक्षणा लज्जा पृष्टि तथा तृष्टि त्वं शांति ख्याति रेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी जाबिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्या तरा शेषा सौम्यभ्यस्तति सुंदरी परापरणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किंचित खजितस्तु सत्सद्वात् किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वं किं स्मृति सदा।
यया त्वया जगत सृष्टा जगत पातितो यो जगत सोपि निद्रावसमितम कस्तास्ते तु महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम मयि ईशाने वच करितास्ते तो तस्त्वाम कह ततु शक्तिमान भवेत् शात्वामितम प्रभावे सेरुद्वारे देवी संस्तुता महायतो दुरादर्शा वशुरो मधुकैटभ प्रबोधम च जगत स्वामी नियताम अच्युत लघु बोधश्च क्रियतामंत हिंतुमित महासुरो। ये स्तुति जब ब्रह्मा की तो भगवान विष्णु की निद्रा शक्ति प्रकट होके उनको मधु और कैटभ के वध से वध किए। यही शक्ति स्वरूपा महाकाली प्रकट हुई थी, प्रकट हुई फिर निर्लिप्त हो। नंबर 2, जब महिषासुर का वध हुआ तो सारे देवताओं ने गंध और चंदन पुष्प देके मां को प्रणाम किया और एक स्तुति की जो चतुर्थ विश्राम या चतुर्थ अध्याय नामक प्राप्त है। अगर ये चतुर्थ अध्याय को कोई पढ़े पाठ करे तो उसके घर में लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। ये पहला अध्याय का ब्रह्मा स्तुति जो करता है वो क्या प्राप्त करता है कि ज्ञानी नाम आपी चेतांसी देवी भगवती सा बलाद कृष्ण महामाया प्रयच्छति ब्रह्मवाच। ये जो मनुष्य बलपूर्वक अपनी बुद्धि हरण जो हो जाता है, महामाया की माया उस पे प्रवेश नहीं करती। जैसे एक केवट जब नदी में जाल फेंकता है तो अपने ऊपर नहीं फेंकता है, पानी ऐसे घुमा के अपने ऊपर से पानी में फेंकता है अपने से दूर। उसी तरह महामाया ये जाल जो माया रूपी फेंके हुए हैं, 4 प्रकार की मछली उसमें रहते हैं। एक मछली जो बड़ा है छोटा दिखा उसको खाने के लिए जाता है। नंबर 2 मछली जो छोटे छोटे हैं मस्ती से खेल रहे हैं। नंबर 3 मछली जो फड़फड़ा रहा है और नंबर 4 मछली जो जाल से छिटक के निकल गया है। जब माया करती है महामाई तो हम लोग जीव 4 प्रकार की मछली बन के चलते हैं। जो मछली संसार में मजा ले रहा है वो छोटी मछली, उसको नहीं पता है कि अंत क्या होने वाला है। तुम लोग जैसे बड़े बड़े मछली छोटे छोटे मछली को खा के मजा कर रहे हो, इसके ऊपर चढ़े इसको डुबाएं तो हम ऊपर बढ़े। ये बड़े बड़े मछली छोटे छोटे। एक मछली भांगड़ा कर रहा है, शादी ब्याह टैंग 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 और एक मछली जो वहां से छिटक के निकल गया। ये जीव भगवान के रास्ता से माया बंधन से होके ईश्वर के रास्ता में चल देता है। ये 4 प्रकार महामाया की माया में। बोल सांचे दरबार की। फिर 5वें अध्याय में शुंभ निशुंभ के वध से पहले और शुंभ निशुंभ के वध के बाद 2 स्तुति आती है। एक तो ये है कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियताम प्रणतास्मताम रुद्राय नमो नित्याय गोर्जे धात्रे नमो नमो ज्योत्स्नाय चंद्ररूपिणी सुखाय सततम नमः कल्याणे प्रणताम वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमो निमृताम भ्रवता लक्ष्मी सवान्यते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायते शब्दिता बोल के ये जो स्तुति है। और शुंभ निशुंभ के मरने के बाद 11वां अध्याय में स्तुति होता है क्या? ओम बाल विद्युत बिंदु क्रीडाम दुंग गुजाम नयन त्रयोक्ताम स्मेरुमुखी वरदांकुशपासाम भीतिकराम प्रभजे श्री भुवनेशी। ओम नमः चंडिकायै। ओम देवी त्वं भक्त सुलभे। माँ का ये जो 11वां अध्याय जिसको नारायणी नमस्तुते नमस्तुते बोल के कहा जाता है, उस 11वां अध्याय को भी सुंदर से आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं अगर बोलूं तो आप लोग को लगेगा कि वही जो था वही बोले। मेरे साथ एक लड़का था, अब मैं पढ़ लिया तो नौकरी नहीं किया तो पैसे तो कम रहेंगे, और जो 7-8 फेल मेरे साथ में था, एक तो दवाई दुकान दे दिया, तो दवाई दुकान दिया पैसा कमाने लगा। हम लोग बेकार आदमी भाई। तो मैं किसी के घर में जाता था तो वो मेरे साथ जाता था, तो मेरे साथ मेरे को चब्बे चोस से ले पे दूध दही मक्खन छाछ मिलता था। तो वो बोलता था हमारे दूध में इतने छाछ क्यों मक्खन क्यों नहीं है,
जितने भैया में। अरे भाई शक्ति की पूजा होती है, ठूठ की पूजा नहीं होती ना। इसीलिए ध्यान रखें। वो क्या बोलता था, दादा चंडी पाठ करते हैं, हम भी चंडी पाठ कर ले। कर लो भाई। मैं जीवन में एक बहुत बड़ा चंडी का एक किताब है, एक स्तुति, पंडित जी जानते होंगे। शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तम येन मंत्र प्रमाणम चंडी जापम सुभवत् न कवचम नरगला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न शुक्तम नापि ध्यानचम नास्य नक्षवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रणम दुर्गा पाठम फलम लवे। एक बार मैं 8 क्लास था और बड़े भैया की लाइब्रेरी में देख रहा था, तो एक जर्नल में एक तो स्तुति निकला। जब मैं पढ़ा तो उस स्तुति को मेरे को लगा कि मैं जानता हूँ, कभी पढ़ा नहीं था। तब मैंने भैया को बोला कि मैं पढ़ जानता हूँ। बोले अरे ये इतने कड़ा स्तुति है, तू कैसे जानता है? बोले मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि बोलो, तो मैं बोल दिया उसको। तो मेरे को समझ में आया कि मेरे जन्म होने से पहले भी मेरे दिमाग में कोई शक्ति की मंत्र था, वो केवल शक्ति की कृपा से था ना, और किसी की कृपा से नहीं। इसको मानने के लिए मुझे कोई बड़ा बात नहीं। आदमी किताब साधना करते प्रवचन करता है, कोई आदमी सिद्ध करके प्रवचन करता है, कोई आदमी अर्चन वंदन करके पूजा करके करता है। मैं तो बहुत निकृष्ट हूं। आप लोग सब लोग दुर्गा का प्रचार सुन के दुर्गा का पूजा करते हो, मैं एक बार उनको फूल भी चढ़ाने नहीं जाता। और ऐसी व्यास गादी से मैं बार बार कहा, और फिर एक बार वैष्णो मेला में कहता हूं कि मैंने जीवन में कभी भी ना रामायण, ना महाभारत, ना भागवत, ना वेद, ना पुराण, ना उपनिषद, ना ब्रह्म वैवर्त पुराण, ना नारद पुराण एक बार भी पूरा पढ़ा। अरे मैं तो जीवन में एक पेज पढ़ता हूं, दूसरा पेज भूल जाता हूं। अभी नहाता हूं तो सब गर्म पानी और ठंडा पानी भूल जाता हूं, उसको किताब क्या याद रहेगी। अगर यहाँ बैठ के अगर कोई सुना रहा है, मैं कल माँ को जब इनकी प्रतिष्ठा नहीं हुआ था, तब मैंने जब उनको देखने के लिए आया तो उनका स्वरूप देख के कहा, माँ कल वाणी रूप में यहाँ बैठना और अपने ही कथा को मेरे मुंह से प्रचार करना। बोल साचे दरबार। चलिए माँ जगदम्बा का एक स्तुति कर लें, जिस स्तुति आप लोग सुने होंगे, नहीं पता है, लेकिन सुना सुना लगेगा। प्रसीद भगवन्ते प्रसीदं भक्तवत्सले प्रसीदं कुरु मे देवी नारायणी नमोस्तुते। शिवा भवति रुद्राणी शंकरार्धधारिणी गरण्ये व्याम्बिके देवी नारायणी नमस्तुते। नमस्ते श्री महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते नारायणी नमस्तुते। सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वदेवी मयि नमो नमः। शांतरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरीं सागरं मग्नं मामुद्धारं कृपामयम्। ब्रह्मा विष्णु शिवाराधिं प्रसिद्धिं जगदम्बिके मंत्रो निमलितं देवी वरम देहि नमस्तुते। इस तरह नारायणी स्तुते नारायणी नमस्ते बोल के 1,18,000 मंत्र का नारायणी स्तुति है। बोल सांचे दरबार की। तो मैंने ये 700 श्लोक में आप लोग का जो दुर्गा सप्तमी चंडी पाठ है, उसमें जो होता है आप लोग रोज पाठ कराते हैं, अच्छी बात है। अब अगर सर्वस्वरूपा सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय वस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सारे देवी का समष्टि दुर्गा को कहा जाता है। तो दुर्गा में द र गा और रेप की मात्रा
और आ। तो द जो है वो दैत्यों को नाशक करने वाले नाशक वाचक है। द के नीचे जो ऊ की मात्रा है वो विघ्न विनाश करने के वाचक है। ऊपर में जो रेफ वो है रोग नाशक। ग जो है वो पाप की नाश करता है। और आ भय और शत्रु नाशक या भय नाशक और शत्रु नाशक है। इसलिए दुर्गा बोलिए, ये दुर्गा नाम अर्थात जो दैत्यों विघ्न रोग पाप भय और शत्रु को नाश करता है उसका नाम है दुर्गा। जो सकल जगत में जगत के दुर्गति को नाश करते हैं वो है दुर्गा। और सारे जगत के दुर्गति को नाश करने के लिए उनका नाम है दुर्गति नाशिनी। क्या नाम है? इसलिए ब्रह्म स्तुति में कहा गया है सौम्या सौम्या तरा श्रेष्ठा सौम्यभ्यस्तति सुंदरी परा परणाम परमाम त्वमेवं परमेश्वरी। ये जो माँ दुर्गा है ये दुर्गा का भी भेद है। दुर्गा भी अलग अलग है। बोले हाँ, नाम लेंगे दुर्गा का। बोले घोर दुर्गा, शूली दुर्गा, चंड दुर्गा, दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, वन दुर्गा, महादुर्गा, विंध्यवासिनी दुर्गा, अनल दुर्गा, महादुर्गा, शयन दुर्गा, रुद्र दुर्गा, क्षमा दुर्गा। ये उस जमाने के पुराणों में नाना प्रकार की दुर्गा का वर्णन है। अगले प्रोग्राम में क्या दुर्गा सुनेंगे? ये सब पहले से है, इसलिए हम लोग भटक जाते हैं। विंध्यवासिनी दुर्गा, बोल सांचे दरबार की। ये जो दुर्गा शब्द का मैंने अभी व्याख्या किया, साथ अगर हम लोग ये सब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आज अगर सुनेंगे तो एक दो लाइन समझ लें, सब तो याद नहीं रहेगा। बोला भी हूं, जथा शिव तथा दुर्गा। जो शिव है वही दुर्गा है। जा दुर्गा विष्णु रेवश, जो दुर्गा है वही विष्णु है। यत्र ज कुरुते भेदस नरो मृत दुर्मति। इनमें जो भेद करने वाला है वो दुर्मति है, दुर्मुख है, वो पापी है, पापिष्ट है। आप लोग के बंगाल में एक लाइन आता है, आमी काली आमी कृष्णो नाही आमार भिन्न भेद। मैं काली हूं, मैं कृष्ण हूं, मेरा कोई भेद नहीं है, हम लोग अभिन्न हैं। यही कहानी को मैं महालक्ष्मी के अनुष्ठान में पुरी का एक यजमान का घर का कहानी बताया था, जिसको काली पूजा करता था रात में और दिन में विष्णु। ये मैं आप लोग को समझाया था। ये जो भगवान वैष्णव यानी भगवान जगन्नाथ हैं, शास्त्र कहता है उग्रतारा सुलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी। सुलपाणी माने जो लंगल पकड़े हुए हैं बलभद्र बलराम। जिसके पास बल हो कभी भद्र नहीं होता, लेकिन अखंड बल रख के जो भद्र है वो बलभद्र है। शूलपाणी बलभद्र कौन है? उग्रतारा। उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी। नीलाद्रो श्री जगन्नाथ हो, और कहीं के जगन्नाथ नहीं, नीलाद्रो। जगन्नाथ जगन्नाथ में भेद है? बोले हाँ, जगन्नाथ में ही ब्रह्म रहने के कारण जगन्नाथ मूर्ति एक केवल पुरी में है। बाकी जहां बना लो उनकी स्वरूपा शक्ति है, बाकी ओरिजिनल जो मार्केट है वही है। बोल सांचे दरबार की। उग्रतारा सुलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी। नीलाद्रो से जगन्नाथ हो। जगन्नाथ कौन? नीलाद्रो पुरी। श्री जगन्नाथ हो साक्षात दक्षिण कालिका। ये और कोई नहीं, साक्षात दक्षिण काली जगन्नाथ बन के बैठे हैं। आपका तारा माँ का जो बामा खेपा थे, वो बामा खेपा कहे हैं तारा साक्षात शिव रूपा। ये तारा जो है साक्षात शिव रूपा है। तारा अघोरा है और भगवान शंकर घोर है, इसलिए ओम अघोरभ्यो अथ घोरभ्यो घोर घोर स्तरेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य त्रयंबक सदाशिव नमस्ते। 1986
आज से 29 साल पहले मैं जब अपने सिस्टर के घर रुद्री बोल के जागा धमतरी से आगे गया था, उनके घर में ये मंत्र पूजा होते थे। मैं एक बार प्रणाम कर इस मंत्र को याद कर। ओम अघोरभ्यो तो घोरभ्यो घोर घोर स्तरेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रभ्यो त्रयंबक सदाशिव नमस्ते। ये घोर है, ये अघोर है। इसलिए बामा खेपा ने कहा तारा साक्षात शिव रूपा शक्तिश्च कालिका स्वयं। शक्ति साक्षात काली है। अमावास्या के दिन, दिवाली के दिन आपके घर के जो माँ हैं, इनका चरण को उठा के उनको पांव को धोना चाहिए और उसको पान करें तो आपके घर में 100 वर्ष भी दिवाली ना करें तो जो पुण्य मिलता है वो पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए दिवाली को देवता लोग पाद धौत अमावास्या कहा जाता है। देवता लोग दिवाली के दिन जगदम्बा के पांव को धो के पान। क्या अमावस्या बोलो? पाद धौत अमावस्या। ये पादों को दर्शन करके हम लोग अपने कलुषित मन को उनके पाद पद्म पाद में समर्पण कर दें और कहें क्या? गंगा जल से तेरे धो के चरण हम अमृत पान करेंगे माँ, हम अमृत पान करेंगे माँ। सॉफ्ट आप लोग को ताली नहीं बज रहा है ना? अगर ग्रुप मेंबर हो तो बजाओ, वरना नहीं। गंगा जल से तेरे धो के चरण हम अमृत पान करेंगे माँ, हम अमृत पान करेंगे। आप लोग को याद दिला दे रहा हूं क्योंकि गाना गाने का समय नहीं रहा। ठीक चल रहा है कि नहीं? कुछ देर पहले मैंने आप लोग को समझाया कि शक्ति और शक्तिमान के अभेद हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। ब्रह्म निष्क्रिय है, लेकिन ब्रह्म के साथ अगर शक्ति क्रियाशील हो, जगन्नाथ निष्क्रिय है, लेकिन जगन्नाथ में अगर ब्रह्म है तो वो शक्ति शक्तिमान। ब्रह्म जगन्नाथ का स्वरूप ना हो, केवल पिंडी हो तो रथ यात्रा नहीं हो। चलो, कोई बोलेगा भैया अगर हम लोग, आप लोग जो भगवान बताते हैं इनको पूजा नहीं करते हैं और किसी को करते हैं तो भी जो श्रद्धा भाव से युक्त होकर कोई भी देवता या गुरु या सदगुरु का पूजा करता है वो भी शक्ति का स्वरूप का ही पूजा करता है। कोई बोलता है ना हम लोग तो आमी तो गुरु को जाने ला, लेकिन गुरु में अगर श्रद्धा ना हो, कोई देवता में आपकी श्रद्धा ना हो तो फिर वो पूजा जगदम्बा की पूजा नहीं कहलाएगी। इसलिए आदेवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण, ये जो आदि शक्ति मूल शक्ति परात्परा है, ये जगदम्बा भगवती अव्यक्ता है। क्या है? अव्यक्ता माने समझ में आता है? आज सुबह धूप देते समय कौन कौन था? हाथ उठाओ। मैं जब धूप दे रहा था, बोलो कैसे लगा? तो क्या आप जो लोग बोलोगे उसके साथ मैच करेगा? वो जो बोलेगा उसके साथ मैच करेगा? मुंडे मुंडे मति भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती, जिसको जो अनुभव हुआ वही देखेगा। तो ये जो जगदम्बा है सबके लिए अलग अलग होने के कारण इसको मुंह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये अव्यक्ता है। ये मूल प्रकृति से जगत की सृष्टि हुई है। सोकल दाव मूल प्रकृति से जगत की सृष्टि होने के कारण इनका नाम है माता। क्या है? ये सबकी माता है। किसकी माता? सबकी माता है। अब पूछेगा पहले माँ आया क्या पहले पुत्र आया? तो यही समझ लो, पहले माँ आई फिर पुत्र आया। ये कहानी यही खत्म हो जाती है। सबकी माता है, उसके कोई बाप नहीं था जो उसकी बीवी और फिर पुत्र। सबकी माता, और यहीं से सब कोई पैदा हुए हैं। ये जो सबकी माता है, या तो वो निराकार है या तो वो साकार स्वरूप है। साकार स्वरूप पूजा करने के लिए माँ की मिट्टी की मूर्ति पूजा की जाती है। उड़ीसा में
ये जो प्रेस वाले बोलते हैं कि 1800 शताब्दी के आसपास बंगाल से कोई जाके उड़ीसा में दुर्गा पूजा मिट्टी का प्रचलित किया है, एकदम रंग। माँ की मिट्टी का मूर्ति, चंडी पाठ में लिखा हुआ है कि मिट्टी की मूर्ति बना के पूजा करो। और जो दो राजा और सूरत नामक थे, ये लोग माँ की मृण्मयी मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति बना के पूजा। मिट्टी का मूर्ति को स्नान, अभिषेक, अर्चन करने में असुविधा होता है, बल्कि धीरे धीरे धातु और लकड़ी और पीतल और सोने और पत्थर की मूर्ति बने। नहीं तो दुर्गा का स्वरूप सबसे पहले मिट्टी के मूर्ति में करोड़ों वर्ष पहले पूजा होता था। कितने वर्ष? न काष्ठे विद्यते देवी न शिलायाम न मृतास। क्या देवी लकड़ी में है सर्वमंगला माँ? क्या देवी पत्थर में है? क्या देवी मिट्टी में है? बोले नहीं, माँ अपने भाव में है। किसमें है? और हमारे पास भाव का अभाव होने के कारण हम माँ के स्वरूप का चिंतन, मनन और अर्चन नहीं कर सकते। भावे ही विद्यते देवी तस्मित् भावो समाचरेत। जो जैसा देखता है वैसा ही उसको दिखते हैं। तभी तुलसीदास ने लिखा, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मिट्टी की मूर्ति हंस रही है। और गाना भी कहते ना, भाव की ज्योत को जला के देखिए बोलती है मूर्ति। जानते तो, बुला के देखिए। तो भावे ही विद्यते देवात् तस्मात् भाव समाचरेत। भाव ही देवी का निवास है। माँ कहाँ रहती है? कहाँ रहती है, हैं? भगवान विष्णु को पूछा गया कहाँ रहते हो, तो भगवान ने कहा, नहाम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च यद मद भक्ता गायन्ति तस्मात् तिष्ठति नारद। जहाँ मेरे भक्त बैठ के कीर्तन करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। लेकिन भक्ति रहने के बाद, कीर्तन करने के बाद भी देवी कहाँ रहती है? जहाँ मनुष्य में भाव है। ये जो भोग लगाने के लिए आपको लिखित देता हूँ, ये मत समझना आपको तो लगता है कि कहाँ हम लोग को भोग का नाम दे दिए, झमेला। मैं पहले भी बताया था, डाब लिखता हूँ तो आप लोग डाब लिख के दे दो। आपको क्या डाब ऐसे दे दें तो पी लोगे? क्या स्ट्रॉ देना नहीं पड़ता? आप में वो भाव इनके लिए क्यों नहीं? प्रसाद माने पैसा दे दो जेपी भैया को। आपको बताया गया कितना प्रसाद चढ़ाना है। हम में भाव में कमी है। वैसे आज मैं माँ का चढ़ाया हुआ सारा प्रसाद ग्रहण किया, अच्छा लगा, बहुत सुंदर, सबका बढ़िया था। लेकिन नाम आ गया बोल के आप खुद ना आओ और किसी को भेज के पैसा दे के भोग लगा दो, ये भाव की कमी है भाई। मैं इसको तो क्या बोलोगे, जिसका नाम होगा और अगर वो नहीं आएगा तो क्या प्रसाद ना भेजे? बोले मत भेजो। अगर तुम्हारे नाम से निकल गया है ना तो तुम नहीं आओगे तो भी यहाँ चढ़ेगा। लेकिन अपने घर में जो दुर्गा का फोटो है, मूर्ति है या जो मंदिर है, वहीं उस भोग को लगा दो। भाव की कमी है। बोलते हमारे घर में नहीं होता है तो फिर नाम कटवा लो। जय माता दी ग्रुप में जिसके भक्ति भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो ज़्यादा दिन लास्टिंग भी नहीं करता मेरे साथ। भाव चाहिए। भाव के अभाव के कारण हम लोग शक्ति से, शक्तिमान की शक्ति प्राप्त करने के हम लोग ह्रास कर रहे हैं। ये माँ कौन है? चलिए शशि, पिछला बार के एक बार याद आ रहा है, कौन है माँ? निर्मल है निर्दोष गुणों की माता है, माँ की पूजा करता आप विधाता है। जयकारा शेरावाली दा। निर्मल है निर्दोष गुणों की माता है, माँ की पूजा करता आप विधाता है।
माँ की भरे हुए भंडार, माँ की महिमा अपरंपार। भगता माँ की चक्कर समझा, कोई गुणी न ज्ञानी। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। सारी दुनिया एक तरफ है, दूजी और भवानी। सारी दुनिया एक तरफ है, दूजी और भवानी। अरे भूले से भी भूलो ना ये माँ अम्बे कल्याणी। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। बोलो वैष्णो माता की। फ्लैट करो, फ्लैट। बोल साचे दरबार की। जैसे मुझे अगर कोई देख रहा है तो मैं तो ये नहीं हूं, आप भी जो हो वो हो नहीं। तो ये मेरा क्या है सर? ये मैं हूं? इसको अगर उल्टा के रख दे तो मैं हूं। ये क्या है? ये मैं हूं? नहीं हूं। पैर मैं नहीं हूं। तो हमारे जितने अंग हैं ये अंग हैं, मैं नहीं हूं। इसी तरह देवी के 6 अंग हैं। क्या है? समझ रहे भैया शिव कुमार जी? हाथ उठाइए, समझ रहे हैं? हाँ, देवी का 6 अंग हैं। उनको ऊपर बैठाओ। पंडित कभी भी नीचे नहीं अच्छा लगता, ऊपर बैठो। जिस धरित्री को धारण करने वाले ब्राह्मण है, याद है राजेश? 7 चीज धरित्री को धारण करते हैं, बोलो। सती नारी, दान, सती नारी। मेरा प्रवचन करना सफल हुआ, कम से कम एक आदमी याद तो रखा। क्षमावान पुरुष, सती नारी, ब्राह्मण, दान, ये संसार को धारण करते हैं। अगर ये लोग हैं तो हम लोग सब हैं, ये नहीं है हम लोग का कोई औकात नहीं। तो हमारे जैसे अंग होते हैं भाई, वैसे माँ दुर्गा के 6 अंग हैं। नंबर 1 बोले भीमा। भीमा देवी ति विख्यातम तन्मे नामम भविष्यति। रक्तदांतिकाम, जिसके दांत लाल रक्त की तरह है, अनार पुष्प की तरह। तो तमाम देवता स्वर्गे मर्त्य लोके च मानवा रक्तदांतिकाम रक्तदंता। शाकंभरी तीसरे अंग। चौथा दुर्गा और भ्रामरी, ये माँ के शक्ति का मूर्ति रहस्य में इनकी पूजा और इनकी आराधना होती है। चंडी पाठ में बहुत सारे आदमी चंडी पाठ कराते समय ये 3 अध्याय को नहीं पढ़ने के कारण घर घर में चंडी पाठ निष्फल हो जाता है। इतने बताया शुभ्रा, अब तुम लोग के लिए बता दूं कि हमारे सारे विश्व में ये जगदम्बा का लीला है। कब मैं परसों में फ्लाइट में आ रहा था तो आकाश की चंद्रमा बहुत सुंदर दिख रही थी। मैं तब याद किया कि माँ का सब जितनी कला प्रस्फुटित, नीचे 20, 25, 35 हजार फीट के नीचे धरित्री और ऊपर में चंद्रमा। मैं बोला जितना नीचे जाऊंगा उतना घर संसार और उतना फिर एक रूम, फिर एक आदमी, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, रोग द्वेष, ऊपर उठ जाता है आदमी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये सारे विश्व, अगर फ्लाइट उड़ा तो क्या उड़ता रहेगा? उसको आधार चाहिए। समग्र विश्व लीलामयी की शक्ति ही है। 2 प्रकार की ये प्रकृति की शक्ति है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। वरना ये देखो, थोड़ा कुछ बता दूं आप लोग को। ये देखो, ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया? हम लोग सब जानते हैं नीचे आता है, लेकिन एक व्यक्ति इसको सोचा, वो गैलीलियो बन गया। क्या आइंस्टाइन है? जानते हो यार, गैलीलियो की
आइंस्टाइन के लिए पीछे से आइंस्टाइन कह रहा, न्यूटन बना और लॉ बनाया, ईच एंड एवरी फोर्स उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मैं बोला बिल्कुल नहीं होता है। होता है, जिसका जितना शक्ति देता है उतना वापिस आता है। बोला नहीं, मैं तो 25 साल से इतना बक रहा हूं, मुझे कोई बकवाने वाला तो आज तक नहीं मिला। तो ध्यान रखें, ये जो नीचे गया ऊपर नहीं गया, ये भी शक्ति की शक्ति है, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्याकर्षण शक्ति। क्या? ग्रेविटी। और एक है जो सारे चीज को नीचे खींचता है, और एक है जो पृथ्वी 7 समंदर 7 पर्वत को लेके आसमान में झूल रहा है ऐसे। अब पर मिनट कितने सेकंड घूम जाती है? कितने सेकंड? अपने अक्ष में साइंस कितने किलोमीटर घूम जाती है, और हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हम लोग हिलते नहीं। उसको एक नक्षत्र और एक ग्रह को घुमाने वाले, उसका नाम है महाकर्षण शक्ति। क्या शक्ति? ये दो शक्ति, महाकर्षण और माध्याकर्षण, ये दो शक्ति से दुनिया चलती है। हम लोग इसका स्वरूप नहीं जान पाते। हम लोग में भी अगर कोई प्रचारित होता है, हम लोग में भी शक्ति है। बोले क्या? बोले ध्रुति। इसको जो पकड़ पाएगा उसको कुछ मैं दूंगा, तैयार हो जाओ जल्दी। इतना दूर से फेंक पाऊंगा? उतना दूर छीन जाएगा मेरा? अगर पकड़ रहे हो कि नहीं देखता हूं, कोई ग्रुप वाले तैयार हो जाओ फट से। नहीं पकड़ेगा कोई, अंदर पकड़ो, कोई नहीं पकड़ा। धारण करने वाला चीज को भी मनुष्य की ताकत है। मैं जितना बक रहा हूं, तुम्हारा बुद्धि उतना घुस रहा है, तो धारण करेंगे तभी हम लोग इसका मजा ले पाएंगे। ध्रुति। हम लोग में एक बहुत बड़ा ताकत है क्षमा। नंबर 3 ताकत ज्ञान की शक्ति। नंबर 4 लज्जा की शक्ति। नंबर 5 क्षुधा की शक्ति। अगर क्षुधा नहीं होता तो वैष्णो मेला में जेपी भैया के कोई काम नहीं रहता। कैसे राजेश? और तुमको भी भेजना नहीं पड़ता। क्षुधा शक्ति। सुबह खाएं, जिसको पकाने के लिए 12 सिलेंडर लग जाते हैं, उसको हम लोग 10 मिनट में पचा के निकाल देते हैं। क्षुधा की शक्ति। अगर ये ना रहे तो फिर पुड़िया खाते रहो, हजमी चूर्ण। क्षुधा की शक्ति। एक तृष्णा है, प्यास लगती है हमें, ये भी शक्ति है। अगर मैं आपको बोलूं 1 लाख रुपया आपको रोज मिलेगा, लेकिन आपको सोने नहीं दिया जाएगा, तो कौन लेगा 1-1 लाख रुपया? कोई नहीं। बोले कि थोड़ा सो लूं भैया, थोड़ा सो। अभी पीछे महानुभव लोग सोते होंगे। निद्रा की शक्ति और विद्या शक्ति, ये होने के कारण हम लोग मनुष्य कहलाते, और ये सब भाव में विद्यमान है। अगर लज्जा, आपको लाज लग रहा है, आपका भाव है बोल के जेठ आए दुपट्टा आ गया, भाव है बोल के। और जिसका लाज नहीं है, मेरे आगे में खुला घूमता है, बोलता है मैं इसकी बहन हूं। मैं तो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, भाई बहन कहां से हो? मैं जब तुम लोग को देखता हूं सर में दुपट्टा लिए, कमलेश भाभी शर्ट से काट दो, मेरा आंख उतना दूर जाता है, लगता है कि लज्जा है। इस महिलाओं में देवी की शक्ति निवास कर रही है। तो पुरुष लोग, तुम लोग जिस महिला को देखते हुए हमारे ग्रुप के लड़के का आंख चौंकता है, तब मैं समझ जाता हूं कि इसमें लाज है। कुछ आदमी तो आंख फाड़ के देखना चाहते, और बूढ़ऊ लोग तो आओ, मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा जी के स्नान से, अंतकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के नाम से। सुंदर दीपक घी भरा हुआ आज तैयार, ज्ञान उजाला मां करो मेटो मोह अंधकार। अगर हमारे में भाव है तो हमारे में शक्ति है। ये जगत है तो भी कोई शक्ति है। जगत में 2 शक्ति है, एक जड़ और एक चेतन। पहाड़ पर्वत ये लोग जड़ हैं, नहीं जा सकते एक जगह से, और एक चेतन है। ये जगत की 2 शक्ति, ये शक्ति स्वरूपा की शक्ति। क्या बोलूं आओ? श्रेयम शक्ति महामाया सच्चिदानंद रूपिणी, रूपम बिभ्यताम रूपाम
च भक्तानुग्रह एतवे। ये शक्ति दुनिया के कल्याण के लिए हर जगह में विद्यमान है। बोल सांचे दरबार की। ये जितने भी मानव हैं यही शक्ति का एक एक रूप है। हमारे शरीर में ब्रह्म तेज है लेकिन हम लोग नहीं जान सकते। हमारे मूलाधार कुंडलिनी में 3.5 लपेट के ऐसे सर्पिणी कुंडलिनी नीचे की ओर मुंह